Good morning to you all. Morning to all. So magic. किस you will check it randomly, check करते रहेंगे. स्टार्टिंग में ध्यान देना. नॉमेनक्लेचर में अभी कितने लोगों को प्रॉब्लम है? Anyone raise your hands. नॉमेनक्लेचर में है कितने बच्चों का ज्यादा मतलब बेसिक प्रॉब्लम ज्यादा है? One from very basic. जिनको नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम होगी लेट देम सेंड, प्लीज सेंड मैसेज पर्सनली टू मी. ओके, आप मैसेज कर देना सो दैट हम एक काम कर सकते हैं वहां से ना, जो उसको जीरो लेवल से ले लेंगे क्लास. हरलीन ये ठीक रहेगा? एनीवन? हरलीन ठीक रहेगा? जिसकी मान लो कि शुरू से नहीं तैयारी, एकदम नहीं तैयारी है, उनको हम शुरू से करा देंगे. वैसे बेसिकली रूल अगर आप बोलोगे तो रूल हम फटाफट रिकैप करा देंगे. रूल में किसी को डाउट है? एनीवन? सर रूल्स बता दो आप एक बार. चलो क्विकली क्विक रिकैप कर लो. बहुत तो फटाफट करेंगे. सबसे पहला जो आपका जो रूल होता है दैट इज द सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. गॉट इट? सबसे प्राइमरी कंसर्न होता है जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाए. आपको मैंने एक दे दिया चेन, लेट्स सी दिस C3H7 C2H5. ध्यान से देखना. अभी आपका जो सबसे प्राइम कंसर्न है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन. तो रैंडमली इसमें जल्दबाजी मत करना. सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना. आप इसको स्टेट चेन लिख लेना. अभी एक रफ नंबरिंग. सेकंड कार्बन पे यहाँ देखना बेटा, ये कितने कार्बन की चेन है? 3. तो आप इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे. इधर आप देखना 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ऐसे दी गई है. हमारा जो पहला कंसर्न होगा फटाक से ना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना. लॉन्गेस्ट सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 नॉट लॉन्गेस्ट. 1 2 3 4 5 दिस नॉट लॉन्गेस्ट. 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की चेन है. अगर हम इस रूट को फॉलो करें, दिस रूट, तो दिस विल बी योर द लॉन्गेस्ट वन. गॉट इट? तो इसका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसे कंपोज करके दिया रहेगा, आप पहले ना उसको एक्सटेंड कर लेना, एक्सपैंड कर देना. गॉट इट? फिर आप यहाँ पे चेक कर देना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज हाउ मेनी कार्बन. आप देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है. रूल नंबर 2 कहता है कि अब आप नंबरिंग करो. नंबरिंग करते समय ध्यान देना है कि आपको उधर से चलना है जहां से साइड चेन नियरेस्ट आ जाए. साइड चेन विल कम फर्स्ट. व्हाट इट? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए. आपकी जो भी लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसे मान लो लॉन्गेस्ट चेन है, इधर मान लो मैंने एक साइड चेन लगा दी, इधर से नियरेस्ट आ रहा है, इधर से दूर जा रहा है. 1 2 पे आ रहा है, सपोज करिए 1 2 3 पे आ रहा है. व्हाट इट? तो उधर से चलना जहां से नियरेस्ट है. आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया? फिर यहाँ बेटा 4 लिख देना, ये 5 लिख देना, ये 6 लिख देना, ये 7 लिख देना. 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है. थर्ड कार्बन पे देखो तुम्हें क्या मिल रहा है? मेथिल की चेन है यहाँ पे. इधर फोर्थ कार्बन पे कोई चेन देखोगे तो यहाँ पे भी मेथिल है. तो दीज आर द 2 साइड चेन्स. उनकी पोजीशन नोट करो, लोकेशन नोट करो. 3,4 डाइमेथाइल. सपोज करिए सारे नहीं थे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 7 कार्बन की थी. HEPT हेप्टेन. क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? अगर ये क्लियर है तो आप मैसेज में वहां पे लिखते जाना यस. अगर आपको डाउट है तो फिर अगर फिर से हम इसको वापस रिकॉल करा देंगे. गॉट इट? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. डन है बेटा? ये बन जाएगा. एक का थंब आ गया. जस्ट मैंने व्हाट्सएप से भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो. मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको जल्दी बनेगा ना वो आंसर भी दे देना.
जैसे हरलीन एंड यू ऑल जस्ट ट्राई टू मतलब गिव आंसर वेरी क्विकली। इधर से मान लो मेरे पास ब्रोमीन है, इधर से मान लो बेटा क्लोरीन है, गॉट इट। इसकी नेमिंग करो, बहुत आसान है। देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लोरीन है इधर ब्रोमीन है, तो इसकी पोजीशन आप 1 2, इधर से चलते थे 1 2, और दोनों साइड से क्योंकि इसकी डिफरेंस सेम है बेटा, तो अगर इसकी डिफरेंस अगर हमारे सेम है तो हमें वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Alphabetical order. If two side chains are very good, इसमें 2 bromo 4 chloro, pentane, very good, तो 2 पे ब्रोमीन आ जाएगा, दिस इज करेक्ट, ये सही हो जाएगा, सबने कर दिया, वेरी गुड। 2 ब्रोमो then 4 chloro, this is finally pentane, वेरी करेक्ट। सबका डन हो गया? एवरीवन से दैट कि हाँ ये डन है। तो मैंने क्या किया, आपकी जो साइड चेन दोनों साइड से अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर देना। नेक्स्ट रूल ये है कि मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन चेन है, इधर आपके पास ये ब्रोमीन आ रहा है, इधर से तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है E and E। तो मैंने पीछे सिखाया था कि सबसे अच्छी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, देन बेटा डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन आपके पास साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे चलेंगे तो 2 पे इन आ रहा है, इधर से चलने पे 2 पे ब्रोमीन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5। तो इसका नेमिंग बता दूंगा, बता दिया इसने, वेरी गुड। 2 ब्रोमो 3 क्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट आला फिर ट्राई क्विकली, क्या आएगा इसका नंबरिंग मैंने कर दिया, हाँ 4 ब्रोमो, you are there, you know, was writing very fast, pent 2 in, very good। अर्षित का आ गया, अनुदीत का भी आ गया, और सबका भी ठीक है, बन जाएगा। What is the name of this compound? Tell the name of this compound। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या है, इसके 2 पॉसिबल नेम हम लिखेंगे पहले। इट हैज 2 पॉसिबल नेम फर्स्ट, देन हमें अप्लाई करना होगा, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। पहले हम 2 पॉसिबल नेमिंग करेंगे। अगर हम इधर से चलते तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 2 पे 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, दिस इज द फर्स्ट नेम। आप अगर इधर से चलते हो तो इधर चलते तो ये 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसे में इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो हमें क्या ध्यान देना है, इस इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो द सम ऑफ लोकेंट रूल। सम ऑफ लोकेंट रूल बेटा क्या बोलता है कि आप जो नंबरिंग कर रहे हो इस पे ध्यान देना कि सम ऑफ द लोकेंट मस्ट बी मिनिमम। तो लोकेंट्स किसको बोलते हैं, जो आपने पोजीशंस डाली इनको लोकेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे 3 है, ये दिस इज द 2 एंड दिस इज द 2, तो 3 + 2 का सम करो, यू विल गेट हाउ मच 7। और नीचे का अगर हम देखते हैं तो 2 + 3 इज हाउ मच 8। 8 इज ग्रेटर देन 7, so 8 इज रॉन्ग, 8 हमारा गलत हो गया, बट 8, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना ये रॉन्ग हो गया, दिस इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो बेटा पूछना, समझ में आई बात? एनीवन? आप लोगों ने तो पहले हमने ने ठीक किया था, 3 ब्रोमो 2 क्लोराइड ठीक है। ब्यूटेन हर्षित का इसका आया क्या नाम, ठीक, रजनी का भी ठीक है। तो सम ऑफ द लोकेंट रूल हमें फॉलो करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं दूसरा दे रहा हूँ, लेट्स ट्राई।
इसमें क्या ध्यान देना है बेटा, इसमें सबसे पहले तो इस पे ध्यान दो। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ तो ये 1 से 2 पे आएगा, आप इधर से चलते हो तो ये भी 1 से 2 पे आया, तो डबल कार्बन डबल बॉन्ड की इसकी कैसी पोजीशन आ गई, इक्वल पोजीशन, इट हैज इक्वल पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड, व्हाट इट, तो हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। देन यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड, अब हमें यहां से चलना होगा, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, डबल बॉन्ड को हमने डिवाइड भी नहीं किया, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी ठीक है, 1 ब्रोमो हो जाएगा, 2 कामा 3, 2 देन यहाँ 3 हो जाएगा, दिस इज द 4 फाइनली, 2 कामा 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, द ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन, इसकी नंबरिंग करो बेटा, इसकी नेमिंग ट्राई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहला काम है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, जो आपको मैंने पहले बताया, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन आपको ये मिलेगी 1 2 3 4 5, गॉट इट। तो इसकी नेमिंग जब हम करेंगे तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो किधर से आ रही है, इफ यू गो फ्रॉम दिस साइड यू आर गेटिंग 1 and 2, you are going from this side you are getting 1 then 2 then 3, so this is not correct, this part is correct, clear है सबको, anyone can give the response quickly, तो ये हो जाएगा 1 2, फाइनल हमें क्या करना होगा, ये नेमिंग फाइनल हो जाएगी 1 then this is the 2 then this is the 3, this will be the 4 this will be the 5, इसका नाम हो जाएगा बेटा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, then 2 comma 3 dimethyl पेंट 2इन। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने पहले, यहाँ पे ध्यान देना, आपकी बात ब्रोमीन की तरफ से नहीं जाना, ब्रोमीन हमारी पोजीशन 2 पे है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अगर आइदर साइड से इक्वल पोजीशन पे है तब आप हेलोजन की तरफ से चल सकते हो, डबल बॉन्ड क्योंकि अब की बार लेफ्ट टू राइट में पास आ रहा है तो हमें इधर से चलना है। डू क्विकली एवरीवन, सेंड योर रिस्पांस। हर्लिन यहाँ तक डन हो गया? If it's done, then say yes, no, जो भी है ना, so that I can go ahead. Yes, sir, done. तो अब व्हाट्सएप वाले में भी लिख दो हाँ चलो डन हो गया, थैंक यू। अब मैं इस पे बेस्ड एक, ये तो आपको मैंने 2 चीज सिखाया, अभी तक हमने 2 चीज सीखा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर हमने देखा कि सम ऑफ द लोकेंट रूल कैसे फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सम ऑफ लोकेंट हमेशा डोमिनेंट वाला रूल है, ठीक है ना। ये इसको व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये आसान है, आप बना सकते हो। Do fast, select the longest carbon chain first, then start the numbering, इधर से चलने पे 2 पे साइड चेन है, इधर से चलने पे 1 then 2 then 3 then 4 पे, this part is correct, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। आगे आगे आगे, इसका नाम हो जाएगा गामा 2 then 3 then 4, 3 टाइम मेथिल है, then 5 then 6 then 7, 2 कामा 3 कामा 4
ट्राई methyl heptene. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हमने साइड चेन इसका कर लिया। अब इसके बाद अगर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम अलग से याद होना चाहिए। CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेथाइल बोलते हैं। CH3 CH ऐसे है तो क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपिल। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल, या इसका एक नाम और हो सकता है 1-मेथिल-एथिल, 1-मेथाइल एथाइल। किसी को डाउट है 1 में तो मैं बता दूंगा 1 कैसे आया इसका। हम ऐसे साइड चेन में भी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। ऐसे 1 पे मेथिल की चेन है तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे दिया है तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एक तो इसकी डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। इसका नाम हो जाएगा TRT टर्ट। हाउ मेनी कार्बन ऑल टुगेदर? 4 है तो ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटिल बोल सकते हो। वन मोर नेम इज देयर, यू नो। एक और पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसको 1 मान लो, इसको 2, 1,1 डाई मेथाइल एथाइल की भी चेन बोला जा सकता है। अगर ऐसी चेन है, पॉजिटिव की चेन कहीं लगी हुई है, एक तो इसको बोल सकते हो नियो, स्पेरिकल मॉलिक्यूल बन गया नियो, देन पेंटाइल। एक अनदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट? एक तो ये इसका ये ऑप्शन, दूसरा ये कि आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लो यहाँ पे भी। दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, 2,2 डाईमेथाइल, डाईमेथाइल प्रोपाइल भी बोला जा सकता है। 2,2 डाईमेथाइल प्रोपाइल भी इसको बोला जा सकता है। व्हाट इट? इस पे बेस। अब अगर ये ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन मान लो 2 टाइम आती है तो क्या लगाते हैं बेटा? BIS। ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन अगर 3 टाइम आती है तो क्या लगाते हैं? TRIS। अगर 4 टाइम आता है तो टेट्राकिस। 5 टाइम आएगा तो पेंटाकिस। यहां तक डन हो गया सबका? डन। ये डन हो जाए तो मैं आगे दे रहा हूँ। चलो इस पे नेमिंग करो एक बड़ा। सी दिस इज द कार्बन चेन। इसका नेमिंग करो। Select the longest possible carbon chain.
ऑल आर कार्बन ओनली, सारे कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन के बेटा? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। डन हो गया। तो द नंबरिंग क्विकली। इसका नाम क्या है? मेथाइल। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। इसका नाम क्या है? एथाइल। व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसके लिए मैंने दो नाम दिए, एक तो तुम इसको बोल सकते हो बेटा आइसोप्रोपाइल, वाई चेन है, या इसको और बोल सकते हो 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल। इसका नाम क्या होगा? इसकी नेमिंग करोगे तो फर्स्ट टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है दैट ऑलवेज ट्रीटेड एट फर्स्ट कार्बन। 1 से 2 इधर जा सकते थे या तो 2 इधर जा सकते थे, दिस विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एट 1 कार्बन। तो ये 9 वाली कार्बन चेन है, 9 के अंदर बैठा हुआ ये 1 देन 2 देन 3 इधर जाएंगे, 1 कामा 1 डाइमेथाइल, डाइमेथाइल, then it is propyl। बट ये चेन है, सेम चेन यहाँ पे देखना, प्रोपाइल की चेन है। हाँ, यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये सिलेक्ट कर देना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो द कार्बन चेन डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेन चेन दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1 then 2 then 3, this will be considered as methyl, this will be considered as methyl। तो ये 7 पे कनेक्टेड है, 1 कामा 1 डाई मेथाइल। अगर ये नहीं होता तो प्रोपिल की चेन तो थी, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज एथाइल, दिस व्हाट एमी, ये ऑल टुगेदर बन गया। अब देखो ये 7 और 9 वाली साइड चेन मैचिंग हो रही है, 7 और दिस चेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स साइड चेन। व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स? बिकॉज ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग है, साइड चेन में भी साइड चेन लगा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन में हमें क्या करना रहता है? इट इज गोइंग टू बी रिपीट। 7 पे देखो एक बार आ गया बेटा, अगेन इट इज गोइंग ऑन द 9, तो इसको क्या लिखेंगे? 7 कामा 9, 2 टाइम है तो क्या लिखेंगे? बिस, ब्रैकेट क्लोज, 1 कामा 1, 1 कामा 1 डाई मेथाइल प्रोपाइल। एक तो ये बन जाएगा। सेकंड 2 पे देखो मेथाइल है, अंदर इस 2 पे मेथाइल है बेटा, 2 पे मेथाइल है, अंदर इज 12 पे मेथाइल है, तो ये बन जाएगा। एक तो ये मतलब 2 कामा 12 डाई मेथाइल। थर्ड थिंग यू आर गेटिंग एथिल, एथिल की चेन है 3 कामा 13, 3 कामा 13 डाइएथाइल। एनीवन हु कैन डू फास्ट, सेंड योर आंसर। ये हो गया। अभी क्या बच्चा बेटा? प्रोपाइल आइसोप्रोपिल की चेन है 5 पे, आइसोप्रोपिल। अरेंज ऑल ऑफ देम, या 1 मेथिल एथिल बोल सकते हैं। फाइनली इनको अरेंज कर दो। लेट्स होप हु कैन डू द फर्स्ट। बस इसमें क्या नोटेबल पॉइंट है? एनीवन कैन टेल? द नोटेबल पॉइंट इज दैट कॉम्प्लेक्स साइड चेन का बिस और ट्रिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होता है, ध्यान देना, दिस विल बी कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
थोड़ा सा ठीक कर लेना अर्लिन, ये मैंने बोला ना दिस विल बी, ये पूरा ना, ये यहाँ से लेके पूरा इसका ना एक दिस विल बी कंसीडर एज नेम, इसको क्या बोलते हैं, नेम मान लेते हैं। तो बेस एंड ट्रेस, बेस एंड ट्रेस यानी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मैथमेटिकल जो प्रीफिक्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सिंपल साइड चेन के डाई ट्राई टेट्रा को हम कंसीडर नहीं करते, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, लेकिन इसका करेंगे। दैट्स वाई उसका नाम पहले आएगा, रेस्ट सारे तुम्हारे सही है। डू इट, सबने कर लिया यहाँ पे, इसको करेक्ट करके भेज दो, तुम्हारा पहले आ जाएगा, ये 9 पे हो जाएगा, 7,9 बेस पहले आ जाएगा। सेवन कामा 9 बेस 1,1 डाइमेथिल प्रोपिल, देन एथिल आएगा, मुझे लग रहा है एथिल आएगा पहले, हाँ 3,13 एथिल डाइएथिल, then there will be MnOP methyl, then after there is a propyl। हाँ ये आ गया, ठीक है, 7,9 बेस 1,1 डाइमेथिल एथिल प्रोपिल, ठीक है बेटा, 3,3 ट्राई एथिल, 3, 10, 13 तीन जगह है, 10 पे भी लगा हुआ है, वो मैंने तो देखा भी नहीं, 3,10, तो तुम इतना धीरे धीरे बोल रही है, ये तो मैंने भी नहीं देखा था, अभी बाद में देखा, 3,10,13 ट्राई एथाइल है, वेरी गुड, 3,10,13 ट्राइएथाइल आइसोप्रोपिल, ABCDEFGHI, हाँ आइसोप्रोपिल अगर बोलते हैं बेटा तो ये पक्का पहले आ जाएगा, 5 आइसोप्रोपिल है, ठीक है, हाँ 5 के बीच में डैश लगेगा, आइसोप्रोपिल, देन 2,12 डाइमेथाइल, देन 4 प्रोपाइल, MnOP, ठीक है, डन, सही है। ये थोड़ा बड़ा है, इसका फाइनल नेम हम लोग लिख देते हैं, फाइनल नेम लिख दो, इसने लिख दिया पूरा 7,9 बेस 1,1 डैश डाइमेथाइल प्रोपाइल, देन 3,10,13 ट्राइएथाइल, ट्राइएथाइल में E कंसीडर हो रहा है, इसमें पूरे में B कंसीडर हो रहा है। इसके बाद अगर तुम ये लिखते हो आइसोप्रोपिल लिखते हो, तब तो ऑब्वियसली पहले आ जाएगा, तो आइसोप्रोपिल की चेन कहाँ लगी है, 5 पे, हाँ ठीक है, 5 पे आइसोप्रोपिल, 5 आइसोप्रोपिल, इसमें आइसोप्रोपिल में I कंसीडर हो रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसके बाद 2,12 डाइमेथाइल, डाइमेथाइल में क्या कंसीडर होगा बेटा, M कंसीडर होगा, MnOP, अब आएगा 4 प्रोपिल, फाइनली पेंटाडेकेन, पेंटाडेकेन, everyone has done, send a response quickly so that we can go ahead with the next question। चलो हर्षित का भी डन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था चीजों को इन्वॉल्व करने के लिए बेसिकली। इसके बाद साइक्लो में तो किसी को डाउट है नहीं, एनीवन हैज डाउट एनी, साइक्लो का एक दो करा देते हैं। साइक्लो में मान लो ऐसे है, तो साइक्लो के लिए तो साइक्लो प्रीफिक्स होता है, ऐसे लगा दो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड,
एनीवन ट्राई क्विकली। इसमें साइक्लिक में ध्यान देना है, साइक्लो में तो ऑब्वियसली यहाँ कार्बन ज्यादा है तो इसका मतलब पहले साइक्लोहेक्सेन की चेन है। साइक्लो में किस पे ध्यान देना है आपका, या तो ये पोजीशन 1 होगा या तो 2। साइक्लो की कंडीशन होती है जहां पे डबल बॉन्ड है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। अगर आपने इसको 1 माना बेटा तो आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, सो दैट डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड। या तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड को वही डबल बॉन्ड पे ध्यान से देखना है, आप इसको 1 मानना तो इसको 2 लेना, फिर आपका मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेट अस सी दैट अगर मैं क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं, एथाइल। एथाइल पहले आ जाएगा। इधर 1 कार्बन की साइड चेन है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथाइल, ये बाद में आएगा। तो दिस विल बी योर नेम विल बी हियर 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6। तो दिस इज द नेम, इसका नाम हो जाएगा 3 एथाइल, 6 methyl cyclohexene। तो आप ये करते हो, ऐसे चलते हो तो मेथिल पहले आएगा, दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली में ई पहले आएगा, एथाइल देन मेथाइल आना चाहिए। दोनों की पोजीशन सेम है इधर साइड से, 1 then 2 then 3 यहाँ आ जाएगा, इधर चलते तो 1 then 2 then 3 इधर आ जाएगा। If there is a two side chain, both are getting same position from either side, then alphabetical order follow करना है। But it इसके बाद वाला इसी पे क्वेश्चन बेस बना के देना, देखते कौन पहले करता है। Let's try। Again I am telling you, देखो दोनों साइड से डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी 3 पे आएगा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी 3 पे है। अब ये कौन सा रूल लगेगा, जो मैंने एक दूसरा रूल सिखाया था, याद करो। अब अगर साइड चेन की काउंटिंग 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा, इधर मान लो मेथिल हमारे पास 2 आ जाएगा, एमी देन एमी, और इधर जो 2 कार्बन की साइड चेन है दिस इज नोन एज एथाइल, इसको एथाइल बोलेंगे। और नंबर ऑफ साइड चेन आर मोर देन 2 अगर है तो देन इसमें जो रूल चलेगा वो सम ऑफ लोकेंट रूल चलेगा, सम ऑफ लोकेंट रूल लगाएंगे हम लोग। डू नॉट फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मल्टीपल साइड चेन है, हमारा मूवमेंट किधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, 1 1 होगा ये, this will be 2, this will be 3, this will be 4, this will be 5, this will be 6। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लेना, ये सारे रूल्स के अंदर में आते हैं। 6 एथाइल हो जाएगा, 3, डाई मेथाइल हो जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसका बताओ कौन बताया इसका। In this compound what happened, this is the functional group and this is the double bond, this is also double bond। functional group containing carbon है तो ये नंबर 1 पे हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इधर नीचे की तरफ आते हैं, अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऐसे जाते हैं तो 6 कार्बन की चेन है, which is more appropriate, which is अनुरेध बना सकते हैं इसको। Anyone? Which one is correct? इसमें इसके लिए भी रूल है, अगर तुम्हारे पास 2 साइड चेन है, इसके लिए मैं रूल बता दे रहा हूँ फिर इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है ना। पहले तो ऐसे करेक्ट नंबरिंग कर लेना, करेक्ट नंबरिंग ये होगा हमारा, ये दिस इज करेक्ट, दिस विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन, इसको हम क्या मानेंगे, मेथिनिल, मेथिनिल, मेथिन की चेन है। और ये दिस विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन, इसको साइड चेन मानना पड़ेगा हमें। दिस विल बी ट्रीटेड एज एथाइल,
और टोटल 6 कार्बन की चेन है, 3 मेथिनिल है, 5 पेथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 5 एथाइल। 5 एथाइल, 3 मेथिनिल, देन हेक्स 5 इन, 5 के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 इन 1 डैश ओइक एसिड, लिन ठीक कर लेना। इसका नाम होगा 5 एथिल 3 मेथिल हेक्स 5 इन 1 ओइक एसिड। 2 एथिल नहीं होगा बेटा, व्हाई इज नॉट 2 एथिल, आई विल टेल यू जस्ट नाउ, इसके बाद मैं सिखा रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास व्हाट इट, मान लो तुम्हारे पास 2 कार्बन की चेन ऐसे मिलती है हमें, एक तो ये वाली चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, एक ऐसी है, इधर मैंने मान लो लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप। तो मेरे को ये देखना है, पहले तो प्रायोरिटी देखो, इसकी प्रायोरिटी CHO की प्रायोरिटी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा है, गॉट इट। तो हमें 1 तो यही देना पड़ेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है 1 2 3 4, या तो मैं 5 पे जाऊं, या मेरे पास अंदर अल्टरनेटिव ये है कि 1 2 3 4 5 देन 6 पे जाऊं। तो कहता है इफ यू हैव 2 साइड चेन्स बोथ आर हैविंग यू नो, वन इज हैविंग डबल बॉन्ड, एक में पाई बॉन्ड यानी E N E बॉन्ड आ रहा हो, एक में 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, E N E आ रहा है तो C5 की चेन है, और विदाउट E N E 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो विदाउट E N E वाला हमारा गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, तो कहता है कि ये डिफरेंस हमें 1 तक काउंट करना है। अगर मैं इसी में, अगर मैं ये यहाँ पे लगा दूं 1 2 3 4 5, और इधर मान लो 5 या 5 का ही बनाते हैं पहले, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं चेन बढ़ा दूं, तो अब ये लॉन्गेस्ट चेन हमारी बदल जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेट जो होगा, क्योंकि मोर देन 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग, आप समझ सकते हो। इधर हमारे पास 5 कार्बन विद डबल बॉन्ड है, एंड CHO तो रहना ही रहना है। इधर आपका 5 की जगह कितना हो गया, 4 5 6 7 कार्बन विद CHO है, ये फाइनल हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो, 1 कार्बन का डिफरेंस है, तो उसको ले लेना है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, इसका नाम अब मुझे लग रहा है आप लिख लोगे, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 एथाइल, वेरी गुड, 4 एथाइल, देन पेंट 4 in 1 अल, 4 in 1 अल। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इसमें नीचे। एक्सक्यूज मी, बोलो बेटा। जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें आपने C7 वाली कार्बन चेन क्यों कंसिडर की, डबल बॉन्ड क्यों नहीं कंसिडर करा? पीछे मैंने रूल बताया ना, याद करो। अगर तुम्हारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 कार्बन लेस होने के साथ साथ डबल बॉन्ड अगर इंक्लूड हो जाए, गॉट इट, तब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर 1 कार्बन से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 हो गया, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 कार्बन का डिफरेंस आ गया, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये हमें इसके साथ जाना होगा। डबल बॉन्ड विल बी ओनली कंसीडर व्हेन देयर इज ओनली 1 कार्बन डिफरेंस, गॉट इट। ऊपर वाले में देखो ओके सर। 5 वर्सेस 6 की लड़ाई हो रही थी, 5 और 6, तो ये 5 और 6 में 5 विनर हो गया, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है, +1 का खाली डिफरेंस यहाँ पे। अदरवाइज लॉन्गेस्ट चेन तो हमेशा हम लेते हैं, क्लियर। तो ये इसको नोट कर लेना। सेकंड कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 मेथीन हो जाएगा, मेथिनिल,
4-मेथिनिल, 4-मेथिनिल, इसको नाम लिख लो। और मेथीन की चेन है तो मेथिनिल, देन फाइनली इट इज हाउ मेनी कार्बन टोटल? 7 हेप्टेनल, 4-मेथिनिल हेप्टेनल। डन। इस पे ऐसा भी हो सकता है, इसका क्या नेम होगा सोचो? एनीवन? किसी का आया? वेरी गुड, अर्लिन ने भेज दिया, सही आंसर है। अगर हमें ये देखना रहता है कि समटाइम व्हाट हैपेंस, यू नो, मे बी नो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमें नहीं मिल रही, स्मॉलर कार्बन चेन एक कार्बन क्या मिल रही है, और दीज आर यू नो सो मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स। ऐसा कार्बन जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होता है, द कार्बन एटम कंटेन्स, है ना, मोर नंबर ऑफ substituent consider as parent chain। ऐसा भी कभी कभी होता है, इस पे हमें अलर्ट रहना है। तो दिस इज द कार्बन, इसको फाइनली मेथेन बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा टेट्राफेनिल मेथेन। टेट्राफेनिल, हाँ 111 लगाना चाहो लगा सकते हो, 1,1,1, क्योंकि सारे एक ही पे है, 1 अंडरस्टूड भी है वैसे, तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। सबका बन जाएगा टेट्राफेनाइल मीथेन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो बेटा। सर एक मुझे वैसे रैंडमली डाउट था, पूछूं? सर अगर कोई भी कार्बन चेन है, स्ट्रेट कार्बन चेन है, और उसके टर्मिनल पोजीशंस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और वही फंक्शनल ग्रुप मिडल में भी कहीं लगा हुआ है, तो फिर कैसे नाम लिखते हैं? सेम ही फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। आप ऐसे ले लो, मान लो मेरे पास COH है, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे 1, और बीच में यहाँ पे मैंने कहीं लगा दिया COH, है ना, यही वाला। सर एक इधर वाली साइड भी, दूसरी साइड भी, दूसरी टर्मिनल पोजीशन भी। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो और आसान हो जाएगा। ये COH है, इतने मान लो CH2 है, फिर ये CH2 है, फिर मान लो मैंने यहाँ COH लगा दिया। अभी क्या करना है कि दोनों को प्रायोरिटी देना है, गॉट इट। अगर दो ही लोग हैं यहाँ पे, एक सेंटर में भी लगाना है। पहले 2 का कर ले, फिर हम 3 को करते हैं। टिल देन अगर 2 है, गॉट इट, अगर 2 तक है तो दोनों को प्रायोरिटी देना है। ये 1 देन 2 देन 3 देन 4 कर देना, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन की चेन हो जाएगी, गॉट इट। 1 पे भी ओइक होगा, 4 पे भी ओइक होगा, तो 1,4 डाई ओइक एसिड हो जाएगा, गॉट इट। लेकिन अगर नंबर ऑफ मान लो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, ये मैं ऐसे लगा लिया मैंने यहाँ पे COH, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग मोर देन 2 टाइम, यहाँ पे भी टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने आ गए? 3 आ गए सर। 3 आने पे क्या करना है कि अब हम किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, किसी एक को तो यहाँ पे प्रायोरिटी अपनी लूज करनी, इसको दोगे तो ये छूट जाएगा,
इसको इसको देते हैं तो ये छूट जाएगा, कहता नहीं लेट अस लीव एवरीवन, सबको छोड़ दो, ठीक है ना। हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ही सारे कार्बन कंटेनिंग वाले हैं, लेकिन इनको इंक्लूड ही नहीं करना। ये हमारा इसका हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी प्रोपेन, है ना, कामा 1 कामा देन 2 कामा 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एज ए कार्बो डेरिवेटिव बोलना है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे मैं तुम्हें दे दूं, मान लो यहाँ CHO, यहाँ मैंने दे दिया CHO, यहाँ मैंने दे दिया CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई करो, इसको बोलना रहेगा कार्ब एल्डिहाइड, कार्बन तो है, एल्डिहाइड कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि हम किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते और सबको इक्विवेलेंसी में ट्रीट करना है, तो हमें इनको अलग से लिख लेना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, व्हाट्सएप पे स्क्रीन के साथ खींच के दे दो, यहाँ पे करा देंगे, ठीक है ना। इन केस अगर कोई दिमाग में डाउट आता है, एक मैं और दे रहा हूँ बड़ा वाला थोड़ा, CH3 CH OH, इसका नेमिंग करो फट से। ये सारे प्रीफिक्स बोले जाएंगे बेटा, प्रीफिक्स अलग से सिखाएंगे। हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, साइनो, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, दिस इज ऑक्सो, दिस इज मेथिनिल, दिस इज हेलो फॉर्मिल, क्लोरो फॉर्मिल, अब तो नेम बन जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन के बेटा, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 की है। इन सबके अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो, C, B। तक कर लिया सबने? यहां तक का कोई डाउट बन जाएगा, ये वाला बन गया सबका?
चलो हाँ ये लिख दिया किसने, रजनी ने लिखा, क्या नाम, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो फॉर्मिल, क्लोरोफॉर्मिल साइनो, और 7 पे क्या डाला है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, ABCDEFGH, 3 methyl 3 methynyl, very good, 4 oxo, 1 2 3 4 1 2 3 4 oxo, ठीक है, ऑक्टेनोइक। बस इसका ये ऑक्टेन का ई हटा देना और सब सही है ना, ऑक्टेन का ई हटा देना बेटा, है ना, बस चीज ओके। डन, चलो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर टुडे। एक मैंने बोला था कि जीओसी हम लोग इसके बाद ना आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, बेसिकली जीओसी वाला थोड़ा सा रिकैप करेंगे, लिटिल रिकैप, है ना, आप जीओसी होगा क्योंकि मैकेनिज्म स्टार्ट करना है। हरलीन आवाज आ रही है? हरलीन थोड़ा सा रिकैप करेंगे जीओसी का हम लोग, क्विक रिकैप, ओके। जीओसी में जैसे बाई चांस Yes, sir. किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, भले इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉब्लम कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गए, जैसे मैंने बताया था सारा टॉपिक, और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, सारे का E1 CD E2 SN1 SN2 सारा कर लेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है ना। जीओसी वाला मतलब एक रिकैप कर लेना है जिससे सबको थोड़ा सा ऑर्गेनिक ना थोड़ी और स्ट्रांग बन जाए। नोमेनक्लेचर में अभी भी अगर किसी का डाउट होगा, दिस इज द रिक्वेस्ट, यू जस्ट मैसेज मी पर्सनली सो दैट आई विल टेक पर्सनल सेशन। नितिका, एनीवन, अगर किसी को लग रहा है अभी भी अगर पीछे है, और आज मैं कॉमन नेमिंग की लिस्ट तुम लोगों को भेज दूंगा। कॉमन नेमिंग तो अपने को याद ही करना है, व्हाट इट, कॉमन नेमिंग बहुत सारे हैं, कॉमन नेमिंग में मतलब बहुत सारा है, मैं आपको दे दूंगा आज। पिरिडीन है जैसे ये, है ना, पिरिडीन हो गया, फ्यूरान हो गया, आता है ना सारा, पायरान हो गया, और ये थायोफीन है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। इन सारे को ना अलग से मैं एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट से पढ़ लेना, और आप बोलोगे तो इसको 1 by 1 करा भी देंगे। चलो, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।